विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजेपी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा डिस्कशन का पार्ट है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एट ए जनरल पॉइंट, यानी एफ डैश एक्स हमें फाइंड करना है। और वह एफ डैश एक्स फाइंड करने के क्रम में जो मेरा कंटेंट्स है वह आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है। या कंटेंट्स जो है, इस कंटेंट्स के हर एक वर्ड को समझ लेना है आपको, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। यह क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 13 से लिया गया कंटेंट्स है, और बहुत सारे राइटर की किताब में इस टाइप के फॉर्मूला पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना है आपके परफेक्शन के लिए। आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज होती है। आप प्रैक्टिस में हैं, मैथमेटिक्स आपका है। विद्यार्थियों, और मैथमेटिक्स आपको बहुत कुछ दे डालता है, आपकी कल्पना शक्ति में अतीत वृद्धि कर देता है, इमेजिनेटिंग पावर को काफी ग्रो कर देता है। और कहा भी जाता है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, और उसी मैथमेटिक्स का एक पार्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। आपने सुना होगा इस सेंटेंस को, नहीं सुना है तो इस वीडियो के थ्रू आप सुनेंगे। और महान साइंटिस्ट गॉस ने इस स्टेटमेंट को कहा था मैथमेटिक्स के बारे में। तो विद्यार्थियों, आइए आज के कंटेंट्स पर मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूं। आज का जो कंटेंट्स है मेरा, देखो कंटेंट्स मेरा क्या है, यही है। नीचे पे नजर डालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच है। आप इसको गौर से सुनो। एफ डैश एक्स जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स, और यह जो होता है, यह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच के इक्वल होता है। पिछले क्लास में या पिछले वीडियोज के थ्रू जो आपको कंटेंट्स देने का काम किया था वह था एफ डैश ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। और आज का जो कंटेंट है, देखो क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच है। देखिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए, लिखा हुआ है, सपोज एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पिछले वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था। एक ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यू दे, जहां पर x रियल हो, fx भी रियल दे, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं।
द फंक्शन डिफाइंड बाय, देखो फंक्शन जो हो ना इस टाइप से डिफाइंड हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाय h। तो यह फंक्शन डिफाइंड ऐसे होना चाहिए। Wherever the limit exists, यह जो लिमिट है ना, यह देख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 यह एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट, ये जो एग्जिस्ट वर्ड है देखिए लिमिट, देखो x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। इधर लिख देता है, ये लिमिट जो है ना एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये जो देखो x टेंड्स टू 0 है ना, यह क्या है, देखो ये सिंबल जो है ये टेंस टू का है, TENDS टेंस टू, या इसको पढ़ा जाता है अप्रोचेस टू, APPROACHES। देख रहे हो ना, यहां है x टेंस टू 0, तब x टेंस टू 0 यानी इसका मतलब है x जो है लगभग 0 है, h is approximately equal to 0, और लिमिट एग्जिस्ट, यानी देखो मैं लिखता हूं यहां पर समझ जाना, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करना। इसका मतलब क्या है कि देखो यह h टेंड्स टू 0 जो है ना, यह जब ब्रेक करते हैं यह दो पार्ट में बढ़ जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और दूसरा क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। जस्ट समझ लो, इस लिमिट को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। यह मेरा है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहां जो लिखा हुआ है वर्ड लिमिट एग्जिस्ट, यहां पर ये भी पार्ट पर ध्यान दो, ये जो पार्ट है यहां लिखा हुआ है लिमिट एग्जिस्ट, LIM लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि देखो उसको जब ब्रेक करते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, दूसरा राइट हैंड लिमिट है, और एग्जिस्टेंस का मतलब है कि लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू दे, मान लो ये वैल्यू यदि a दिया तो इसको भी a देना होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी ऐसे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, एक कंडीशन ये। दूसरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू देना है। फाइनाइट इस कहने का मतलब है कि यह माइनस इन्फिनाइट या प्लस इन्फिनाइट इसका वैल्यू नहीं प्राप्त होना चाहिए। देखो इक्वल देके कट कर दिया, ये नहीं मिलना चाहिए, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। और क्या, ये इक्वल होना चाहिए। देखो ए को कट कर इक्वल हम लिख देते हैं दोनों तरफ, देख रहे हो ना। और क्या, वह जो वैल्यू हो ना वह रियल नंबर का एक एलिमेंट हो, रियल नंबर्स, देख लो रियल नंबर्स। क्यों वैसा, यानी वह रियल नंबर में हो, फाइनाइट हो, और क्या भाई इक्वल हो, then it is said to be limit exists। यहां पर मैं इसलिए चर्चा कर दिया रियल नंबर, क्योंकि आपका फंक्शन ही रियल वैल्यूड फंक्शन है।
तो भाई ये लिमिट एग्जिस्ट, इसका मीनिंग यही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, और क्या, और शो वह एक रियल नंबर का एलिमेंट या अवयव होना चाहिए, यानी इसको ऐसे कहा जाए कि वो रियल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, और शो कहा जाता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। आपने देखा कि लिमिट के एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है दोस्त, लिमिट के एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है आपने देखा। और देखो अब यहां पर जो दो वर्ड लिखा है, देखो ये टेंस टू है ना, दूसरा अप्रोचेस टू, ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, इसका मीनिंग ही है दो वर्ड, या तो टेंस टू बोलो या अप्रोचेस टू बोलो। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं h टेंस टू 0, तो h लगभग 0 है, और इसका एक मीनिंग होता है h, देखो टेंस टू 0 माइनस, दूसरा क्या भाई h टेंस टू 0 प्लस। और यही सिंबल देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस fx, और राइट हैंड लिमिट में लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस fx। तो आपने यहां पर समझा लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है। और देखो एक मिनट आप होल्ड करो भाई, देखो तो आपने देखा कि सबसे पहले तो इसको एग्जिस्ट करना चाहिए। और देखो द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f एट x, डेरिवेटिव ऑफ f एट x। तो मान लो कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया, तब यह देता क्या है, यह किसके इक्वल है भाई, तो यही इक्वल है f डेरिवेटिव ऑफ f एट x, यानी f डैश x के इक्वल है। देखिए पिछले वीडियोज में मैंने जो डेरिवेटिव पे कंटेंट्स देने का काम किया था, वहां पर लिखा हुआ था देखो ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल टू f डैश a। अब इसमें और इसमें खास डिफरेंस क्या है, ये a जो है ना, a जो है ये a देख रहे हो ना, इस फंक्शन fx का, fx जो मेरा फंक्शन है ना, उस फंक्शन का एक एलिमेंट है a, फंक्शन ऑफ x जो है उसका एलिमेंट है a। फंक्शन ऑफ x ऐसे मत बोलो, ऐसे कहा जाए ये जो फंक्शन ऑफ x है ना, इसके डोमेन का एक एलिमेंट है, डोमेन, यानी a बिलोंग्स टू सेट ऑफ, क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। एक क्या था, देखो सेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन fx था। fx जो फंक्शन है ना, या था ना पिछले क्लास में, तो उसके डोमेन का एक एलिमेंट था, डोमेन एज ए सेट होता है, उसका जो है एक एलिमेंट था, तो यानी किसी खास पॉइंट पर यह f डैश e। और आज देखो f डैश x क्या है, यहां पर f डैश x जो है ना, x अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी उसके डोमेन के हर एक
हर एक पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो दो विद्यार्थियों आप याद रखना, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। और लैंग्वेज में इसको क्या बोलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स लिखा हुआ भी है। एंड इज डिनोटेड बाय, देखो इसको डिनोटेड किससे करना, डिनोट किससे करोगे, नोटेशन क्या है, तो देखो एफ डैश एक्स। और ध्यान देना कि इसको बहुत सारा तरीका है एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट करने का। देखो एक तो तुम एफ डैश एक्स, बहुत सारा, केवल एफ डैश भी रिप्रेजेंट कर देता है एफ डैश एक्स को। ए देखो डी एफ एक्स है ना, और डी एक्स, फिर से देख लो डी एफ एक्स डी एक्स, यही है एफ डैश एक्स। बहुत सारी किताब तो ऐसे लिखता है डी एफ एक्स डाल दिया, यह डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हो ना, एफ डैश एक्स, एफ डैश डी एफ एक्स डी एक्स, डी एफ एक्स, ये सब नोटेशन है, ये रिप्रेजेंट करने का, एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। और सभी ये जो तरीका है नोटेशन का, सभी का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स। और देखो भाई, दिस डिफाइंड ऑफ डेरिवेटिव, ये जो डिफाइंड ऑफ डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आइए मैं चर्चा कर देता हूं। देखो इस तरह से जो डेरिवेटिव को मैंने डिफाइंड किया ना, कौन सा भाई, यही तरीका एफ डैश एक्स जो है वह ये है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय क्या, एच। ये जो लिमिट को, ये जो डेरिवेटिव को, लिमिट नहीं डेरिवेटिव को, ये हमें कंप्लीट क्या देता है, देखो ये पूरा सब पार्ट जो राइट तरफ लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स देता है, वही एफ डैश एक्स है। और ये जो डिफाइन किया, परिभाषित किया, किसको परिभाषित किया, डिफाइंड ऑफ डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड, डेरिवेटिव को जो मैंने परिभाषित किया इस फॉर्मूला के थ्रू, इसको हम लोग देखो प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में बोलते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में बोलो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो आपको कहा जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप याद रखना यही है भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, जहां एच जो है वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और देखो न्यूमरेटर पे जरा ध्यान दो, एफ एक्स प्लस एच क्या है, एक्स प्लस एच, एक्स में स्लाइटली इंक्रीमेंट जब एच की होती है तो वहां पर फंक्शन का मान ये है, और एफ एक्स ये तो फंक्शन है, तो दोनों में, इसमें एफ एक्स प्लस एच में एफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इंक्रीमेंट इन क्या है, एफ एक्स है, या इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो, इसको चेंज इन एफ एक्स बोल सकते हो। कब बोल सकते हो, जब स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट चेंज होता है एच में, तो देखो इंक्रीमेंट दैट मीन्स वृद्धि होता है,
तो फंक्शन में जो होता है ना, यदि h थोड़ा बढ़ा फंक्शन का मान बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा h में h यानी उसमें उसका चेंज में यदि कमी आ गई तो उसको ह्रास बोलते हैं, उसमें चेंजिंग यानी चेंजिंग घट गया, चेंजिंग बढ़ गया। तो इसलिए दोनों शब्द को, बढ़ जाना और घट जाना, दोनों वर्ड को एक साथ मैंने ले लिया, तो इसलिए यहां पर मैं बोल देता हूं चेंज इन fx when x is increased by h। यही कहना उचित है इसके लिए, ठीक है, सुटेबल है। तो आप एक बार मेरे साथ साथ या इस फॉर्मूला को या इस कंटेंट को आप याद रखना दोस्त। क्या याद रखोगे? f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाय h, where it this definition of derivative is also known as first principle of derivative। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो यह आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और एक मिनट आप ध्यान दें, आपको बोला है कि f डैश x कई तरीका से, देखो f डैश x है, f डैश है, dfx dx है, dfx देख रहे हो ना, बहुत सारा, बहुत जगह किताबों में देखो y डैश लिखा जाता है, y1 है। आप अपने पढ़ने के क्रम में सारी बात पढ़ लेंगे, आप देख रहे हो ना, बहुत सारा नोटेशन है, ये y डैश y1 1 लिखना है नीचे। तो विद्यार्थियों, मैंने ये जो कंटेंट्स है ना, राइट साइड में बोर्ड पर लिखा हुआ हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और लास्ट कंक्लूजन के रूप में एक फॉर्मूला दिया, इसका बहुत सारे यूज है और इस पर डिपेंड बहुत सारे फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। और फिर नए क्लास में नए कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। क्लास दैट मीन्स वीडियोज के साथ, नए वीडियोज में जो है ना, नए कंटेंट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। और विद्यार्थियों, आप याद रखना, जुनून जो होता है ना, अपने अंदर भरे रहने देना। आप जुनून और जज्बा, इस दोनों को साथ लेके चलना, तब तक जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। मैथमेटिक्स के प्राय स्टूडेंट्स जो है ना, एक सपना देख करके आते हैं, सपना देखते हैं मुझे IIT करना है, मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, वहाँ भी टॉप करना है। तो विद्यार्थियों, अपने अंदर जज्बा और जुनून को ठंडा मत पड़ने देना, हमेशा वार्म अप रखना, गर्म रखना, ठीक है। हमेशा एक रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ काम करते रहना और जीवन में सफलता मिलती ही चली जाएगी, रुकने वाला नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूं और कह देता हूं, जो नए बच्चे हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन दबा देना। थैंक्स टू यू।